नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार में जिस प्रकार की लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है और क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो जब तक हमारा बाज़ार एक बहुत ही बेहतर बाज़ार है। अन्य सभी बाज़ारों की मैं बात करूं तो डाउ जोन्स से लेकर के आप जो है अगर और अदर यूरोपियन और एशियन मार्केट्स की बात करें तो उनमें हमें हमारे बाज़ार की अपेक्षा ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, हमारे बाज़ार का इम्पैक्ट क्या है कि हमें जब तक क्रूड ऑयल का रेट लगातार गिरने न लगे और एक अच्छी गिरावट अगर हमें उसमें लगातार देखने को मिलती है तो ये समझ लीजिए कि फिर यदि अमेरिकन बाज़ार भी गिरेंगे या फिर अदर बाज़ार भी अगर वर्क नहीं करते हैं, अगर वो अपसाइड में नहीं है, फिर भी हमारे बाज़ार में सुधार की रणनीति बनती हुई नज़र आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम कौन सा ऐसी 7 चीज़ें हैं जिन बातों को यदि हम ध्यान से अप्लाई अपने इन्वेस्ट में करें तो हमें एक बेहतर रिटर्न आने वाले समय में मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर लगातार प्रोवाइड होती रहेंगी। तो इसका जो स्टेटस है उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दैनिक भास्कर इन जरूरी बातों का रखे ध्यान, ठीक है। तो इन्होंने देखिए क्या क्या स्टेप है, निवेश को ट्रैक करते रहें। जो भी आपने निवेश किया है उसे आप ट्रैक करें कि कहाँ कहाँ पे किस प्रकार के सिनेरियो बन रहे हैं। अनुशासन बनाए रखें, यानी कि आप पैनिक होकर किसी भी शेयर्स में से जल्दी जल्दी ना निकलें। एसआईपी के जरिए करें निवेश, मतलब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए हमेशा। घबराहट में निर्णय न लें। पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। स्टॉक बास्केट सही रखेंगे, सही आपका नज़रिया। नुकसान में न बेचे शेयर। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको यदि किसी भी अच्छी फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हैं, या मान लीजिए आप बहुत हाई प्राइस पे लिए हैं या फिर उससे भी हल्का 10% डिप पे लिए हैं या और भी लिए हैं, लेकिन अभी भी आपका जो है वो शेयर्स में अगर आपको कम कम जो है आपका जो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो प्राइस अगर कम नज़र आ रही है तो आप नुकसान में कभी शेयर को न बेचिए। अगर उनके कामकाज में दम है, मैनेजमेंट में दम है और वो एक अच्छी सर्वाइवल कंपनी है तो उसमें से आपको निकलना नहीं चाहिए। तो इस हफ्ते शेयर मार्केट में 2,943 पॉइंट्स यानी कि 5.41% की गिरावट हमको देखने को मिली। इस गिरावट से निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार इस गिरावट में सही स्ट्रेटजी आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। हम आपको ऐसे 7 बातों के बारे में बता रहे हैं कि जिनकी मदद से आप बाज़ार की गिरावट में पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपनी कुछ पर्सनली ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये हर जगह पर आपको मिलेगी और ये चीज़ आज से नहीं हो रहा है। आज जब से शेयर स्टॉक मार्केट है, जब से इंडस्ट्रीज़ हैं, तब से इसी प्रकार के फैक्टर हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। शेयर मार्केट गिरेगा और उठेगा। जितने भी स्पीड से वो गिरेगा और जितने परसेंट वो दोस्तों डाउन आएगा ना, उससे ही डबल स्पीड में वो अप में जाएगा। और जब डबल स्पीड में अप में जाता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर उस समय उसका मज़ा बहुत कम ही ले पाते हैं। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जो है निचले स्तर पे लगातार बाइंग करके रखना शुरू कर देते हैं अलग अलग सेक्टर में। इसके लिए उनकी इनकम में डेवलप होती रहती है। अनुशासन बनाए रखें हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है उसके बारे में हम थोड़ा सा नज़र बनाते हैं। पोर्टफोलियो में नाटकीय रूप से बदलाव करते रहने से जोखिम बढ़ता है। ऐसी आदत लंबी अवधि के लक्ष्यों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। बेहतर होगा कि बाजार में जो उतार चढ़ाव जो अपने बाजार के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करते हैं और अनुशासन के साथ लगातार कंसिस्टेंसी के साथ यदि उसमें इन्वेस्ट करके बने रहते हैं, यदि पोर्टफोलियो में बदलाव जरूरी लगे तो छोटे छोटे बदलाव करें। देखिए, पोर्टफोलियो बदलाव का जो एक सिस्टम होता है ना, वो दोस्तों देखिए किस प्रकार का होता है कि जैसे कि आपने किसी सेक्टर में इन्वेस्ट किया जिसकी मतलब 1-2 साल में उसकी बूम थी। मतलब मान सकते हैं आप कि जैसे
वो सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब आने वाले समय में उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहेगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, HPCL, BPCL, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और भारत पेट्रोलियम है, उसके बाद अदर जो भी पेट्रोलियम सेक्टर्स हैं, ठीक है, यदि क्रूड ऑयल निरंतर गिरता है, ठीक है, तो इनके प्रॉफिट में क्या होगा कि इनका भी रेट हाइक होगा और गिरेगा। और यदि पेट्रोल डीजल का रेट नहीं बढ़ता है, सामान नहीं रहता है साल, 6 महीना, 1.5 साल, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि इन सेक्टर्स को लाभ अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इनका रेट आपको लगता है कि बढ़ने वाला है, तो आप साल 6 महीने के लिए इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही जो सेक्टर्स जो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस कम नहीं कर सकते हैं, तो उन पोर्टफोलियो में अगर आपको अधिक माइनस दिखता हो, तो उसमें क्या है कि उसका उस पैसे को आप निकाल कर फिर जिसमें आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उस शेयर्स में आप बने रह सकते हैं। SIP के जरिए दोस्तों हमेशा आपको निवेश करना चाहिए, नहीं कि थोड़ा थोड़ा इनकम में। शेयर बाज़ार अपने ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिर गया है, लेकिन फिर भी यदि निवेशक अभी निवेश करना चाह रहे हो, तो उन्हें एक मुश्त निवेश करने की बजाय किस्तों में निवेश करना चाहिए। जैसे आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये में से आप 10 शेयर को चुनिए और सब में 1-1 हज़ार रुपये डिवाइड करके लगाइए। तो इस प्रकार का, या आप अलग अलग सेक्टर में अगर आप इस प्रकार का जोखिम लेंगे, तो आपको आने वाले समय में बहुत बिग अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी रिटर्न आपको मिलेंगे। इससे शेयर बाज़ार से संबंधित उतार चढ़ाव का जोखिम, मतलब जो जोखिम होता है उतार चढ़ाव का, वो दोस्तों कम हो जाता है। आप थोड़ा संयम रखकर गिरते बाज़ार में भी फ़ायदा कमा सकते हैं। घबराहट में दोस्तों निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा याद रखें कि अर्थव्यवस्था और बाजार का मिजाज चक्री होता है, मतलब वो गिरते भी रहेंगे, उठते भी रहेंगे। जिस तरह तेजी का दौर आता है, वैसा ही दोस्तों गिरावट का भी दौर आएगा और बनेगा। ये हमेशा होगा, कोई एक दिन की बात नहीं है। जाहिर है गिरावट वाले दौर में घबरा कर बिकवाली करना अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती है। अच्छे शेयर अक्सर लंबी अवधि के लिए बेहतर हमें रिटर्न दे सकते हैं। पोर्टफोलियो में विविधता लाएं, मतलब कि पोर्टफोलियो में दोस्तों अलग अलग सेक्टर के थोड़े बहुत आपको कभी कभी, जैसे जो डिवैल्यूएशन वाले जो स्टॉक्स हैं, भविष्य में वर्क नहीं करेंगे, तो उनको आप हटा के अच्छे स्थिर स्टॉक्स, मतलब जो भविष्य में अच्छा वर्क कर सकते हैं, उनके ऊपर भी आप नज़रिया बना सकते हैं। स्थिर रखने का अच्छा तरीका है। विविधता का मतलब है जोखिम उठाने की क्षमता और लक्ष्य के हिसाब से अलग अलग एसेट में निवेश का बंटवारा करना, ठीक है। इसका फ़ायदा यह है कि यदि एक एसेट जैसे इक्विटी में गिरावट आ रही हो, तो उसी समय किसी दूसरे एसेट जैसे सोने में तेजी नुकसान का कम कर देती है दोस्तों। जब आप कई तरह के एसेट में निवेश करते हैं, तो हो सकता है कि सभी निवेश को नियमित रूप से ट्रैक नहीं कर रहे हों। ऐसे में बाजार का रुझान बदलने पर सटीक प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि आप अपने निवेश को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार की मदद लें। निवेश को ट्रैक करते रहें। जैसे कि आपने जो भी पोर्टफोलियो निवेश किया हुआ है, यदि आपको लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा डाउन होता चला जा रहा है, तो आप उस केस में क्या है कि जिसको भी आप फॉलो करते हो या जैसे, तो आप उनसे उस स्टॉक के रिलेटेड कुछ ना कुछ आप जानकारी ये समझ सकते हैं। देखिए बहुत से अदर्स वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, यूट्यूबर्स हैं जो आपको विश्वास पात्र लगते हैं, उनसे आप पूछ और समझ सकते हैं। नुकसान में न बेचे शेयर। उतार चढ़ाव शेयर बाजार का स्वभाव है। निवेशकों को शेयर बाजार में आई गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है और इसमें आपको अभी नुकसान हुआ है, तो भी आपको नुकसान में अपने शेयर बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट में रिकवरी दोस्तों होगी, पक्की है। इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। इसको कोई भी ऐसा कोई भी नहीं है जो ये नहीं बोलेगा कि आज शेयर मार्केट में गिरावट है तो कल आपको उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा दोस्तों। आप अगर दोस्तों मैं बताऊं ना, तो आप जो है एकदम पूरा डिटेल, अगर जब से स्टॉक मार्केट हमारे यहाँ का है, जब से हमें जो देखिए 22 साल का चार्ट पैटर्न हमें, आप स्टॉक्स हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप जो है दूर न जाते हुए दोस्तों, आप जो है चार्ट इंक में जाकर 1 डे चार्ट पैटर्न लगा दीजिए, 1 वीक लगा दीजिए, 1 मंथ लगा दीजिए। उसमें आप देखिए कि हर बार कितनी गिरावट है और किस स्पीड से शेयर मार्केट ने हमेशा जंप मारकर अप में ही गया है। यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, वहाँ तक उसको जाना मुश्किल है। शेयर मार्केट में हमेशा बढ़त ही देखने को मिलती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट में रिकवरी की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप अपने शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको नुकसान होने की उम्मीद कम हो जाती है। स्टॉक बास्केट रखें सही हमेशा। जैसे कि आजकल स्टॉक बास्केट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके तहत आप शेयर का एक बास्केट बना सकते हैं और अपने सभी शेयर्स में निवेश करते हैं। यानी अगर आप इस 5 शेयर्स में कुल 25,000 निवेश करना चाहते हैं, तो आपको
सभी में 5-5 हज़ार रुपये लगाना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं कि एक एक स्टॉक में आप पूरा का पूरा, जैसे आपको मैं बोला नहीं कि 10,000 रुपये है तो आप 10 स्टॉक चूज़ कीजिए, और अगर आपको 25,000 रुपया है तो भी आप 10 स्टॉक रहेगी, 2,500 डिवाइड कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको लगाना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर मल्टी वेगर रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो फैक्टर है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए, डायरीज में नोट कर लीजिए। आप इस देखिए, मार्केट में सर्वाइवर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना चाहिए और कुछ चीज़ों के बारे में आप नॉलेज लीजिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर दोस्तों, जैसे बड़े बड़े वारेन बफेट हुए, और उसके बाद मैं बात करूं जैसे राकेश झुनझुनवाला, आप इन सभी को फॉलो करते हैं, इनकी इनकम को आप लोग देखते हैं। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि इनके पोर्टफोलियो को आप जिस दिन देखेंगे ना, इनका कम से कम मान लीजिए नेटवर्क 40,000 करोड़ का है। इनकी पोर्टफोलियो दोस्तों 20-20 हज़ार करोड़ तक भी पहुंच चुकी है, 26-26 करोड़ तक की भी, 18-18 करोड़ हज़ार करोड़ तक भी। लेकिन इन्होंने कभी भी उस रेट पर अपने मतलब जो है अपने पोर्टफोलियो को कभी भी इन्होंने खाली नहीं किया। अगर हम इसी तरह ये भी निकलते तो आज ये जो है इनका नेटवर्थ 10,000 से 40-40 हज़ार करोड़ पर नहीं पहुंचता। क्योंकि देखिए 10,000 करोड़ इन्होंने जब इन्वेस्ट किया था तो मार्केट गिर के अगर 50% डाउन हुआ है तो यानी कि 5,000 करोड़ हो गया है। लेकिन फिर 5,000 करोड़ से उसने रफ्तार पकड़ी ना तो 20-22-24 करोड़ तक पहुंच गई। तो इसी प्रकार से इंक्रीज होता है दोस्तों। देखिए हमेशा इसी प्रकार से ही आपको जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के माध्यम से आपको समझना सीखना चाहिए, और जो बता रहे हैं उन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ जीरो नहीं होगी, ये हमको और आपको समझना चाहिए कि कोई भी स्टॉक दोस्तों जीरो जल्दी नहीं होता है। अगर वो बेहतर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है मैंने जो आपको समझाने और बताने की कोशिश की वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।